प्यार में, मोहब्बत में दिल जो टूट जाते हैं, प्यार में, मोहब्बत में दिल जो टूट जाते हैं, लोग ऐसी हालत में तेरे पास आते हैं। साल 1986, फिल्म जाल, और इस डायलॉग को बखूबी निभाने वाले नन अदर देन जितेंद्र। एक ऐसा एक्टर जिसने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने स्टाइल, अपने रुतबे, अपने एटीट्यूड से हर किसी का मन मोह लिया। जितेंद्र में कुछ तो था जो उन्हें हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार कर गया। लेकिन हर किसी के दिल पर राज करने वाले जितेंद्र की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई, क्या आप जानते हैं? या अगर मैं कहूँ कि जितेंद्र बॉलीवुड में बतौर किसी एक्ट्रेस का बॉडी डबल बनकर आए थे, तो क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे? अब थोड़ा संकोच आ ही चुका है आपके मन में, तो पूरी कहानी आपको बता देते हैं। बॉलीवुड किस्सों में आज बात बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहलाए जाने वाले जितेंद्र और उनकी बॉलीवुड में एंट्री की। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिस की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, जितेंद्र जो थे वो किसी बॉलीवुड डायरेक्टर या कहते हैं ना नेपोटिज्म, उसका प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि एक्टर बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता अमृतसर में ज्वेलरी बेचते थे और फिर मुंबई आ गए। एकदम साधारण परिवार। जितेंद्र तब मुंबई की एक चौल में रहा करते थे और उस 4 मंजिला चौल में उनके अलावा 80 और परिवार रहते थे। गरीबी का आलम ऐसा था कि जितेंद्र के घर जब पंखा लगा तो सभी चौल वाले उसे देखने घर पहुंच गए। खैर, जितेंद्र अपने पिता का ज्वेलरी के काम में हाथ भी बटाते थे। उनके पिता कई डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तक को आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे, ऐसे ही जैसे आज भी चलता है। लेकिन पिता की जैसे ही मौत हुई तो सारा जो कारोबार था वो जितेंद्र को संभालना था। ऐसे में एक्टर एक दिन फिल्म मेकर वी शांताराम को ज्वेलरी सप्लाई करने पहुंच गए। लेकिन एक्टर ने देखा कि सारा काम जो है आसपास का वो रुका हुआ है। ना कोई शूट चल रहा है, ना कोई रोल, ना कैमरा, ना एक्शन। मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो हुआ है। जितेंद्र ने ऐसे में वहीं मौजूद एक शख्स से पूछा भी कि भाई क्या हुआ। तो शख्स ने बताया कि अरे भाई, फिल्म के लिए एक सीन में हीरोइन को आग में से निकलते हुए दिखाना है और फिल्म की एक्ट्रेस शांताराम जी की पत्नी संध्या है। ऐसे में कोई भी बॉडी डबल मिल ही नहीं रहा। शांताराम जी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब देखिए, माजरा क्या था कि नवरंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के एक सीन में संध्या, जो कि फिल्म की लीड हीरोइन थी और डायरेक्टर शांताराम जी की पत्नी भी, उन्हें आग में से निकलता हुआ दिखाना था। लेकिन आग का सीन इतना खतरनाक था कि कोई भी उनका बॉडी डबल बनने को तैयार नहीं। अब यहाँ जितेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे ये कह दिया कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ? भाई, ये सुनते ही डायरेक्टर जो थे वो खुशी से फूला ना समाये। डायरेक्टर साहब ने बिना किसी सेकंड थॉट के जितेंद्र को हाथों हाथ लड़की के गेटअप में तैयार करवाया और ये सीन शूट करवाने लग गए। सीन बहुत ही गजब शूट हुआ। जितेंद्र ने इस एक सीन में अपनी पूरी जान झोंक दी थी, क्योंकि फिल्म्स और एक्टिंग का शौक तो जितेंद्र को बचपन से था। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते एक्टर कभी अपनी इच्छाओं को तवज्जो नहीं दे पाए। लेकिन ये मौका जितेंद्र ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया और संध्या का बॉडी डबल बन इस सीन को शूट करवाने में डायरेक्टर शांताराम की मदद की। वी शांताराम जितेंद्र का एक्टिंग को लेकर प्यार अच्छी तरह से समझ चुके थे और इससे खुश होकर उन्होंने अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों, उसमें लीड रोल दे दिया। हालांकि फिल्म इतना कुछ खास तो नहीं कर पाई, लेकिन जितेंद्र का चेहरा लोगों और डायरेक्टर्स की नज़रों के सामने आ गया। इसके बाद एक्टर ने एक के बाद एक फिल्में की
जितेंद्र ने इसके बाद अपनी अगली फिल्म फर्ज में हर किसी को अपनी एक्टिंग से चौंका दिया। और तो और एक्टर ने इस फिल्म के गाने मस्त बहारों का मैं आशिक, इसमें वाइट पैंट और वाइट जूतों में डांस किया। भाई तब ये बहुत अनकॉमन चीज़ थी, कोई इतनी तवज्जो नहीं देता था इस फैशन पे, लेकिन जितेंद्र ने इसे एक ट्रेंड बना दिया। धीरे धीरे कई फिल्मों में उन्होंने पैंट शर्ट सब कुछ वाइट पहना। लोगों को ये जो फैशन का सेंस था ये अच्छा लगने लगा। बॉडी डबल से बॉलीवुड में कदम रखने वाले जितेंद्र ने सबसे ज़्यादा रीमेक और हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया। एक्टर ने 80 फिल्म्स के रीमेक में काम किया और बॉलीवुड को 121 हिट फिल्में दी। ये आज भी एक रिकॉर्ड है, ना कोई और एक्टर इसकी बराबरी कर पाया है और लगता जहाँ तक है शायद ही कोई बराबरी कर पाएगा। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स में से एक जितेंद्र आज अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड और एक्टर के रिश्ते पर उन्हीं का एक डायलॉग याद आता है, उल्फत के रास्ते में ना दीवार कोई आए, उल्फत के रास्ते में ना दीवार कोई आए, जैसे मिले हैं हम खुदा सबको यूं ही मिलाए। उम्मीद करते हैं कि इस किस्से से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।